हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। ऑनलाइन टेस्ट पेपर पेपर 2 का टेस्ट पेपर कोड 23AC02 का आज मैं इस वीडियो में रिपोर्ट के क्वेश्चन के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। तो दो रिपोर्ट क्वेश्चन हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेशन। तो इन दो रिपोर्ट्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट का फॉर्मेट देखते हैं। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, तो ये वाला आप देखिए। सबसे पहले आपको हेडलाइन देना है। हेडलाइन आप कैप्स में भी दे सकते हो या फर्स्ट लेटर जो है वो भी आप उसको कैप्स में दे सकते हो। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देना और सेंटर में रखने की कोशिश करना। उसके बाद आप यहाँ पर प्लेस रखोगे। प्लेस में आप ABCD XYZ आप दोनों रख सकते हैं, और वरना आप न्यू दिल्ली रखो, बेस्ट है, क्योंकि ये इंडिया का कैपिटल है। या तो जो अगर सपोज ऐसा इंसिडेंट है, जो किसी घटना हुई है जो किसी जगह में हुई है, तो उस जगह का नाम भी दे सकते हो। मगर ध्यान रखना, आप स्टेट का नाम नहीं दे सकते हो, आप सिटी, टाउन या विलेज का नाम दे सकते हो। और यहाँ पर आपको डेट लिखना है। बेस्ट तो ये है एग्जाम डेट लिख दो, या जो घटना हुई है उससे 1 महीने बाद वाला डेट दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जिस दिन घटना हुई है उस दिन का अगर आप डेट देते हो तो उस दिन जो हुआ है उस घटना में बस आप वो ही बता सकते हो। क्या डेवलपमेंट हुआ 1 महीने बाद आप वो नहीं बता पाओगे, क्योंकि डेट ही आपने उस दिन की दी है जिस दिन घटना हुई है। और मगर बेस्ट तो ये एग्जाम डेट दे दो। अब जैसे आर्टिफिशियल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये कोई घटना नहीं है, तो इसमें आप एग्जाम डेट दे दो। अब डेट देने का सही तरीका है 8, उसके ऊपर TH, अगस्त पूरा का पूरा, फिर 2023। अगर आप ऐसे लिखते हो 8 फिर 08, ये तरीका नहीं है डेट देने का। प्रॉपर तरीके से डेट दोगे, अगस्त को AUG नहीं लिखोगे। अब उसके नीचे बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, तो आप बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय ABCD, बाय XYZ आप लिख सकते हो। XYZ ABCD कैप्स में लिखोगे। अब उसके बाद रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम सोर्सेज भी देना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं, सोर्सेज दो तब भी ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है। ऐसा नहीं सोर्सेज दोगे तो मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, सोर्सेज दोगे तो मार्क्स नहीं दोगे तो मार्क्स में कटौती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा आप रिपोर्ट में व्हाट, क्या चीज का आंसर करना है फर्स्ट पैराग्राफ में वो मैं बता रही हूँ। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये चीज का आपको आंसर करना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर। और एक और चीज कर सकते हैं, कोई भी रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, रीसेंट पॉलिसी आई है, स्कीम आया है, कोई डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है, उस चीज से कनेक्टेड है, तो आप वो भी दे सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ में आप वाई, हाउ, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज आप दोगे सेकेंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट का ओपिनियन दोगे। ध्यान रखना, आप रिपोर्टर हो, रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना होता है, अपना सजेशन, अपना ओपिनियन नहीं देना होता है। तो अगर आपका कुछ खुद का कोई सजेशन है तो वो एक्सपर्ट के नाम से आप दोगे, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, ऐसे करके दे सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज दैट क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट लर्न, थिंक एंड परफॉर्म सम टास्क इन अ वे दैट रिजेंबल्स ह्यूमन। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बता दिया। फिर इट्स इंटीग्रेशन इनटू लेजिस्लेशन। अब मुझे सीधे याद रखना, क्वेश्चन को सीधे हिट करना है आपको। आप भूमिका नहीं बांध सकते हो जैसे कि आप ऐसे में करते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो मैंने सीधे लेजिस्लेटिव लिख दिया है। इट्स इंटीग्रेशन इनटू लेजिस्लेटिव प्रोसेस हेल्प्स इन डिजाइनिंग बेटर पॉलिसीज एंड मेकिंग बेटर डिसीजन, इंप्रूविंग एंगेजमेंट विद सिटीजंस एंड एनहांसिंग द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो मैंने एग्जांपल दिया USA का, जिन्होंने AI टूल को यूज किया है to automate the process of analyzing differences between bills, amendments and current laws. जापान ने भी यूज किया है AI टूल का to assist in the automatic selection of relevant highlights in the parliamentary debates. इंडिया भी यूज कर रहा है नेवा, that enables automation of law making process. तो यहाँ पर मैंने जो जो कंट्रीज यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में बता दिया। फिर AI में प्ले, फिर मैं इसका क्या
एडवांटेजेस है वो बता रही हूँ और क्या डिसएडवांटेजेस है वो. AI may play a significant role in boosting GDP growth and general communication at the central and regional level. However, AI's outputs are only as good as the accuracy of the data. जितना data accurate रहेगा उतना ही उसका output मिलेगा. And training of the models in the right software and hardware environment. If the data aren't accurate and models aren't fit for the purpose, it can create significant issues for the privacy or fairness of an AI tool. This reality raises the stakes for governments since failure due to AI may have strong negative implications on society. The experts believe that implementing AI in the legislative process can be shaky transformation, but the shift is possible with the right commitment, investment, and incorporation of trade. They are also apprehensive of the fact that AI cannot tell if that solution is desirable or undesirable. So the human element will always be critical to legislative decision making. Fine. Next है virtual digital asset taxation. तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है जो रीसेंट अपडेट हुआ है, जो रीसेंट स्कीम है या पॉलिसी है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैंने दिया है. 2023 बजट में द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस क्रिप्टो टैक्सेशन एंड प्रोवाइडेड दैट द इनकम ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. तो मैंने सीधे क्वेश्चन को हिट किया. The taxpayers cannot take the deduction in respect of any expenditure other than the cost of acquisition. Also, on any crypto transaction, 1% TDS amount will be deducted. The current budget of 23-24 has brought out another notification that states penalty of 7 years imprisonment on the tax violators. This budget has also placed VDA transaction under the purview of the Prevention of Money Laundering Act. This means that any financial wrongdoing involving cryptocurrency asset can now be investigated by the Enforcement Directorate. These restrictions on virtual, अब मैं यहाँ पे impact बता रही हूँ. Assets are done to regulate, पहले objective बता रही हूँ, it's dynamic market. Now all crypto dealers will be required to perform KYC and maintain the record of their clients and users. Further, they will have to report any suspicious activity to the government agencies. This will enable government to keep a closer watch on the crypto trading activities. अब मैं यहाँ पर experts' opinion. Some professionals from crypto community believe that the blockchain is a technology of tomorrow and too much restriction might hamper the technological growth of the country. While others believe that the introduction of VDS taxation is an excellent move and will provide clarity to the investors on how their income will be taxed, which is the most disputed and controversial. थैंक यू स्टूडेंट्स. और अभी इस क्वेश्चन पेपर का एसे और ग्रामर पर क्वेश्चन का एनालाइज करना है हमें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. थैंक यू वेरी मच.